नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल में। और आज का वीडियो रहने वाला है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है बैलेंस ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफ़र जो भी होम लोन बोरोवर्स हैं, आज की डेट में सभी ने कभी ना कभी अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र ज़रूर कराया होगा, या फिर जिन्होंने अभी रिसेंटली लोन लिए हैं पिछले 1-2 साल में, और वो भी अपना होम लोन अगर बैलेंस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह होती है अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराने की आपका बढ़ता हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली क्या होता है कि जब आप होम लोन लेते हैं मित्रों, तो वो रेट जो होता है, जो प्राइवेट बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, वो आपको इनिशियली तो रेट वो आपको कम देते हैं, बट थोड़े दिन बाद 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं और आपको बिगर बताए बढ़ा देते हैं मित्रों। तो उसमें क्या होता है कि आपको जनरली पता ही नहीं लगता कि आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, क्योंकि आपको कोई इंटीमेशन वो लोग नहीं देते हैं। या फिर जब वो आपको पता लगता है, तब तक काफ़ी समय से आप ऑलरेडी जो है उसको बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, जो कि जब आपको पता लगता है तब आपको फिर सोचना पड़ता है कि मुझे अब अपना लोन जो है ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप अपना होम लोन दोस्तों बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं किसी एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों आपको क्या है, किसी प्रकार के हिडन चार्जेस नहीं होते। प्लस जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अगर ओवरऑल आप मार्केट में देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव होता है ऑल टाइम। कभी-कभी आपको 5 से 10 पैसे का डिफरेंस दोस्तों लग सकता है कि किसी और बैंक का रेट कम आ रहा है स्टेट बैंक से भी, बट अगर आप ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे तो स्टेट बैंक का हमेशा ही कॉम्पिटिटिव होता है। और स्टेट बैंक के जो फीचर्स हैं दोस्तों, वो बहुत अमेजिंग है। अगर आपका होम लोन स्टेट बैंक में आपने बैलेंस ट्रांसफर करा लिया, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि आपको दोबारा किसी और बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी उनकी बेसिकली सर्विसेज हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने अमेजिंग है कि आपकी जो पूरी नीड है, मान लीजिए 20 साल 30 साल का लोन है, तो वो लगभग आपकी सारी नीड्स को फुलफिल करता है, आपका सिर्फ एक होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराना, अगर आप एसबीआई में कराते हैं दोस्तों। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो जनरली दोस्तों क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना जो होम लोन है उसको बैलेंस ट्रांसफर कराते हैं दोस्तों। तो साथियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका बढ़ता है अगर आपके एग्जिस्टिंग होम लोन पर, तो उसमें देखिए बेसिकली कई सारे रीजन होते हैं। सपोज आपने मान लीजिए कोई लोन 6 महीने पहले कराया, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस वक्त, जो आपका सिबिल था, वो 750 से नीचे था। सपोज आप मान लीजिए 700 और 750 के बीच में था, क्योंकि आज की डेट में सारी बैंक्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंग टू सिबिल जो है, वो आपको डिपेंड कर, जितना अच्छा आपका सिविल है दोस्तों, उतना अच्छा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था कि सपोज अगर आपने 6 महीने पहले कोई होम लोन कराया दोस्तों, और आपका सिविल 700 से 750 के बीच में था, और ऐसे में जो आपको रेट मिला होगा दोस्तों, तो वो जो सबसे बेस रेट है, सबसे कम रेट नहीं मिला होगा आपको, उससे 10 पैसे या 20 पैसे या 30 पैसे लोन आपको जो ब्याज है उस पर एक्स्ट्रा लगा होगा दोस्तों। तो एक कारण ये भी होता है कि अगर आपका सिविल 750 से नीचे है दोस्तों, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि अगर आपने कोई रिसेंटली लोन कराया है और उस वक्त आपका सिविल कम था, 700 था या 700 के नीचे था, और अभी आपका सिविल अगर बढ़ गया दोस्तों, तो आप अकॉर्डिंगली दोबारा से अपना जो लोन है वो स्विच करके दूसरे बैंक में ला सकते हैं, या फिर स्टेट बैंक में ला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आज जो आपको रेट मिलेगा वो कॉम्पिटिटिव रेट मिलेगा, अगर आपका सिविल 750 से ज़्यादा है दोस्तों। तो एक वजह ये भी होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो लोगों के बढ़ गए हैं, वो सिविल की वजह से भी बढ़े हुए दिखते हैं आपको। क्योंकि जिस वक्त आप होम लोन लेते हैं उस वक्त आपको आइडिया नहीं होता है इतना, या आपको लगता है किसी तरीके से मेरा प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन हो जाए, बाद में चीज़ें मैनेज कर लेंगे, बट बाद में आप भूल जाते हैं, 2 महीने 4 महीने बाद याद नहीं रहता, और फिर जब कभी भी आप देखते हैं तो आपको काफ़ी डिफरेंस लगता है आपके एग्जिस्टिंग होम लोन का जो रेट अभी चल रहा है और जो पुराना आपने लिया हुआ है। और दोस्तों बाद में फिर आपको पता लगता है कि जो करंट मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो काफ़ी कम चल रहा है, और जिस रेट पे आपने एग्जिस्टिंग होम लोन अभी बोरो किया हुआ है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो दोस्तों एक वजह ये भी होती है सिविल स्कोर। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि कई बैंक्स क्या करते हैं, या प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं, कि शुरू में तो आपको रेट कम देते हैं, बट बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। तो अगर दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना लोन ट्रांसफर करा सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको बैलेंस ट्रांसफर करने पे ओनली आपको लीगल वैल्यूएशन के चार्जेस लगते हैं, और कुछ आपके डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस होते हैं। प्रोसेसिंग फीस 100% फ्री है। अभी राइट नाउ ये वीडियो मैं दिसंबर में बना रहा हूँ 2024 में, तो अभी फ्री है, बट टाइम टू टाइम स्कीम चेंज होती रहती है। कई बार बैंक फुल्ली चार्ज करता है, कई बार 50% फीस चार्ज करता है। राइट नाउ जो है वो बैलेंस ट्रांसफर कराने में 100% वेव्ड है फीस दोस्तों।
दूसरा दोस्तों एक और बेनिफिट है आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराने का साथियों, जो कि देखिए होता क्या है कि कई बार आपने प्राइवेट बैंक में या एनबीएफसी में लोन अपना अप्लाई किया और वो लोगों का जो एज क्राइटेरिया है वो लोग सिर्फ 60 साल तक की एज को ही फंड करते हैं। ऐसे में मान लीजिए कि आप 45 ईयर्स के अगर आप हैं तो आपका लोन उन्होंने किया 15 साल का, जबकि आपको रिक्वायरमेंट था कि 20 साल या 25 साल आपको मिले, बट उन्होंने किया 15 साल का। तो ऐसे में जो आपका ईएमआई है दोस्तों, अगर मैं मान के चलूँ 50 लाख रुपए का लोन है और 8.5% पे ही मान लीजिए अगर आपका जो चल रहा है जो करंट रेट है, तो ऐसे में जो ईएमआई है आपका वो आता है 49,237 रुपए दोस्तों। तो जो आपका ईएमआई है जो 49,237 रुपीज़ है, वो काफ़ी हाई होती है, बट आपको क्या होता है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट करना होता है, तो आप क्या करते हैं उस लोन को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसमें क्या होता है ईएमआई आपका जो है वो थोड़ा-सा आपको आप जितनी कैपेसिटी रखते थे, उससे ज़्यादा आपको बढ़ा के पे करना होता है, क्योंकि आपका जो लोन है वो टेन्योर सिर्फ 15 साल के लिए ही सैंक्शन हुआ है दोस्तों। बट आप दोस्तों जब अपना लोन बैलेंस ट्रांसफर कराते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप दोबारा से अपनी ईएमआई को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रीपेइंग कैपेसिटी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो लोन मिलता है आपको, वो बेसिकली आपको 70 ईयर तक की एज को कवर करता है दोस्तों। जो लोग मान लीजिए प्राइवेट है या प्राइवेट कंपनी में या बिजनेसमैन है, और जो बोरोवर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए 75 ईयर तक का भी प्रोविजन है। शर्त है कि आपका जो बेसिकली जो जॉब है वो पेंशनेबल होना चाहिए, एनपीएस वाला नहीं होना चाहिए। अगर पेंशनेबल जॉब है, गवर्नमेंट सर्वेंट आप हैं, तो उस केस में आपको जो है 75 ईयर तक का भी टेन्योर मिल सकता है दोस्तों। तो ऐसे में आपको फैसिलिटी मिलती है, आपको अपना जो ईएमआई है वो आपका रीशेड्यूल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रीपेइंग कैपेसिटी दोस्तों। सपोज अगर आपका जो 50 लाख का लोन था 15 साल का जो था, उसको अगर आप मान लीजिए 30 साल में कन्वर्ट करते हैं या मान लीजिए 25 साल में आप करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो आपकी ईएमआई है जो 49,237 थी, वो घटकर दोस्तों हो जाएगी 40,261 रुपए 25 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दोस्तों। तो ये एक आपको बेनिफिट मिलता है। जब भी लोन अपना स्विच करा रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार देखें कि क्या आपको टेन्योर बढ़ाने की आवश्यकता है, अगर आपको ईएमआई का बर्डन ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। और सेम फॉर्मूला दोस्तों ठीक रिवर्स भी काम करता है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है 25 साल के लिए और आपको लग रहा है मैं 4 साल तक पे कर चुका हूँ बट अभी भी काफ़ी लंबा टेन्योर बचा है, तो आप जब अपना लोन स्विच करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो टेन्योर आप दोबारा से कम करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मान लीजिए आप 15 साल कराना चाहते हैं, 10 साल कराना चाहते हैं, तो दोबारा से आप अपना टेन्योर रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पर यही बेनिफिट मिलता है कि आप अपनी ईएमआई को अपने अकॉर्डिंग, अपनी रीपेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दोबारा से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मित्रों, जितने भी लोगों का लोन 2021 से लेकर 23 के बीच में हुआ है, कोविड के ठीक बाद से, तब से लेके अब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं दोस्तों। तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो तकरीबन 6.50 तक चले गए थे, 6.5% तक। अभी राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो 9 रुपए 15 पैसे तक लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट चला गया है। और जिन लोगों का एनबीएफसी या अदर किसी प्राइवेट बैंक से है तो उनका कुछ और भी मतलब 9.5 तक भी चला गया दोस्तों। तो ऐसे में मित्रों जो आपका ये 2.75% से लेके 3% तक का जो वेरिएशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इसकी वजह से जो सबसे लार्ज कैटेगरी है मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनका जो ईएमआई का बर्डन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, क्योंकि ईएमआई पे अगर 3% का या 0.3% का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी ईएमआई पे। अब आप अपना लोन स्विच करते समय मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 30 साल तक का सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो ईएमआई है आपकी उस पर काफ़ी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। साथ ही मित्रों आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आपका 9% चल रहा है और स्टेट बैंक में अगर आप स्विच कराते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 8.50 का, जिसमें कि सिविल जो है दोस्तों आपका 750 एंड अबव होना चाहिए। और उसके अंदर साथ में जो है लेडी बोरोवर होना अनिवार्य है। यदि लेडी बोरोवर साथ में नहीं है दोस्तों, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको वो 8.55% का मिलेगा दोस्तों, जो कि अगेन 9% या 9.25% से काफ़ी कम है दोस्तों। के साथ ही आपको मौका मिलता है अपनी ईएमआई को रीशेड्यूल करने का दोस्तों। और अगर आपने एक बार अपना ईएमआई रीशेड्यूल कर लिया, तो इससे दोस्तों आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा, जो आपकी पॉकेट है उस पे भार आपका थोड़ा कम हो जाएगा। जो आपके अदर एक्सपेंसेस हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे दोस्तों। और जब भी कभी भविष्य में आपकी जो सैलरी है या इनकम है अगर बढ़ जाती है, तो आप अपनी ईएमआई दोबारा से बैंक को रिक्वेस्ट देके बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ईएमआई बढ़ाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी बार बढ़ा सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है या आप बढ़ाकर देना चाहते हैं तो बढ़ाकर दे सकते हैं दोस्तों। या फिर आप कुछ लमसम पेमेंट भी अकॉर्डिंग टू जब भी
आपके पास कुछ फंड्स एक्स्ट्रा लिक्विडेट होते हैं कहीं से, या कहीं से आपको बोनस मिलता है या कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने लोन में एक्स्ट्रा रिपेमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने होम लोन की ईएमआई को बेहतर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं दोस्तों, तो उस पर भी हमने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो उसका आपको थंबनेल दिख रहा होगा, तो उस वीडियो को जाकर आप वॉच आउट कीजिए, सो दैट आप समझ पाएँ ईएमआई का पूरा कैलकुलेशन, और उसको आप मैनेज करके अपना जो होम लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट चार्जेस हैं, उसको आप बचा पाएँ दोस्तों। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। साथ ही दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना बेनिफिट होता है। सपोज अगर मान लीजिए कि आपने 10 पैसे का भी अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है अपना जो होम लोन है वो ट्रांसफर कराने पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो कितना बेनिफिट होता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन की ओर। तो साथियों, स्वागत है आपका देसी लोन एडवाइजर की डिजिटल स्क्रीन पे, जिसमें हम जानेंगे कि अगर आपके होम लोन पर 10 पैसे का भी डिफरेंस है दोस्तों, तो आपको कितना बेनिफिट होता है अपना होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराने में दोस्तों। तो साथियों, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि 50 लाख रुपए का आपका होम लोन है, 20 साल का होम लोन है, जो कि चल रहा है 8.60 के रेट पर, और उसको आप ट्रांसफर कराते हैं 8.50 के इंटरेस्ट रेट पर। तो दोस्तों, आपको पूरे 20 साल में जो बेनिफिट होता है टोटल, वो होता है 76,014 रुपए का दोस्तों, जो कि मात्र 10 पैसे से डिफरेंस इतना आता है दोस्तों। जिसमें कि टेन्योर मैं दोबारा से बता दूं 20 साल का है और लोन अमाउंट 50 लाख दोस्तों लिया है। मात्र 10 पैसे के अंतर से आपको डिफरेंस आता है 76,074 रुपए का दोस्तों। और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के अगर मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 रुपये 80 पैसे दोस्तों, तो ऐसे में जो आपको बेनिफिट होता है दोस्तों, वो होता है 2,28,964 रुपए का दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों का प्राइवेट या एनबीएफसी वगैरह में चल रहा है, तो अगर मान लीजिए आपका 9% पे भी है दोस्तों, 8.5 पे आप स्विच करते हैं 50 पैसे के डिफरेंस पे, तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है दोस्तों 3,82,832 रुपए दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जिनका ज़्यादातर इसी रेट पे अभी चल रहा होगा, अगर आप चेक करेंगे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेक जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि आपको पता लग पाए कि आप कितना पैसा अभी ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अपने होम लोन पे साथियों। तो 9 रुपये 15 पैसे पे अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दोस्तों, और उसको आप 8 रुपये 50 पैसे पे अगर ट्रांसफर कराते हैं, तो ऐसे में आप बचाते हैं अपने लोन पर 4,98,867 रुपए दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि मात्र 10 पैसे के डिफरेंस से भी आपको कितना बेनिफिट होता है, हजारों रुपए का। और अगर ये बेनिफिट आपका ज्यादा है, सपोज 20 पैसे 30 पैसे, तो लाखों में आपको बेनिफिट होता है दोस्तों। साथियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं एक बार आपसे फिर से बताऊंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है दोस्तों। जितना बेटर सिविल स्कोर होगा, उतना बढ़िया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अभी जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं 8.5% के लिए, जिसमें कि लेडी बोरोवर 7 होने चाहिए, तो वो सारे जो लोग हैं उनका सिविल 750 प्लस होना चाहिए, तब उनको रेट मिलेगा 8.5% का दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ अभी दिसंबर में 2024 में, तकरीबन आपका 11 तारीख में। तो ये अभी के रेट हैं दोस्तों। बैंक के रेट्स अकॉर्डिंग टू आरबीआई चेंज होते रहते हैं दोस्तों। तो ये जो रेट है ये मैं आज का बता रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ आपको फिर भी बताता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन का या होम लोन प्रोडक्ट्स का, वो ओवरऑल मार्केट में मित्रों हमेशा ही कॉम्पिटिटिव रहता है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कोई शिकायत नहीं होने वाली दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए दोस्तों। हर वीडियो को बनाने में साथियों काफ़ी समय लगता है, एडिटिंग में काफ़ी समय लगता है। तो जब आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है साथियों। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई पॉइंट मैं इसमें भूल गया हूँ, रह गया हो, तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं अपने आने वाले वीडियोस में उसको भी कवर करूँ और उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बना के दूँ साथियों। तो जुड़े रहें साथियों अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल के साथ। मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।